नमस्कार बच्चों। सुदामा चरित के इस पद में हम देखते हैं कि कवि ने दिव्य द्वारकापुरी का सुंदर वर्णन तो किया ही है, साथ ही वहाँ पर उन्होंने लोगों के सभ्य व्यवहार का भी चित्रण किया है कि द्वारिका जितनी वैभव और ऐश्वर्यशाली है, वहाँ के लोग भी उतने सभ्य, सरल, सज्जन और ब्राह्मणों को सम्मान देने वाले हैं। सुदामा जी जब द्वारिका पहुँचकर द्वारकापुरी में घूम रहे होते हैं तो वे दीठी चकचौंधी गई देखत सुवर्ण मई। दीठी उनकी दृष्टि चौंक गई, क्या देखकर? उस स्वर्णमयी सोने से जड़ी हुई उस द्वारिका को देखकर उनकी जो दृष्टि थी, वहाँ पे जो स्वर्ण जटित जो महल थे, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है, एक से बढ़कर एक सरस यानी सुंदर द्वारिका के जो भवन यानी महल थे, उसको देखकर, उन सोने से बने हुए महलों को देखकर सुदामा जी की दृष्टि चकाचौंध हो गई। और फिर वे कहते हैं कि पूछे बिनु को काहू से ना बात करे, कि यहाँ पर लोग इतने सभ्य हैं कि पूछे बिन को कहूँ काहू सोना बात करे, कि कोई भी किसी से व्यर्थ की बात नहीं करता। यानी लोग इतने सभ्य और शालीन हैं कि आवश्यकता पड़ने पर ही एक दूसरे से बात करते हैं। देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि मौन धारण किए हुए देवता सब विराजमान हैं। देखत सुदामे धाये पौरजन गहे पाए, और सुदामा जी को वहाँ पर देखते ही पौरजन यानी पुरवासी, द्वारिकावासी धाये दौड़ पड़े, गहे पाए, और सभी ने उनके पाँव को पकड़ लिया, अर्थात ब्राह्मण जानकर सभी ने उनका चरण स्पर्श किया। कृपा करी कहो विप्र कहाँ किन्हो गौन है, और फिर सब उन्होंने उनसे बड़ी विनम्रता से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके कहो, कि कृपा करके बताइए कहाँ किन्हो गौन है, कि आप यहाँ कहाँ जाना चाहते हैं। तब ब्राह्मण जी पुरवासियों की इस बात को, उनके इस व्यवहार को देखकर बहुत ही अभिभूत होते हैं और कहते हैं धीरज अधीर के, कि जो अधीर लोगों को धैर्य बंधाने वाले हैं। हरन पर पीर दूसरों की पीड़ा को जो हरने वाले हैं। बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन है। बताओ बलबीर अर्थात कृष्ण का महल यहाँ पर कौन सा है। सुदामा जी की इन बातों को सुनकर तब दीन जानी काहू पुरुष, तब किसी पुरुष ने उनको बहुत ही दीनहीन जानकर कर गही उनके हाथ को पकड़ा और लीन्हो आए और लेकर आए। कहाँ पर? दीन ही द्वार खड़ो कियो, उन दीनहीन सुदामा जी को उन्होंने द्वार पर खड़ा किया दीन दयाल के जाए, कि दीन दयाल द्वारका नाथ के महल के बाहर उनके द्वार पर ले जाकर उन्होंने उन दीनहीन सुदामा को खड़ा कर दिया। द्वारपाल द्विज जानी के, और द्वारपाल ने उनको ब्राह्मण, द्विज अर्थात ब्राह्मण जान के, कीन्हो दंड प्रणाम, उनको दंडवत प्रणाम किया। और विप्र कृपा करी भा किए सकुल आपनो नाम, और तब वो द्वारपाल उनसे बोला कि हे ब्राह्मण देवता, कुल सहित अपना नाम कृपा करके मुझे बताइए। सुदामा जी जब द्वारपाल की इस बात को सुनते हैं तो वो कहते हैं द्वारपाल से, नाम सुदामा कृष्ण हम पढ़े एकई साथ, कि मेरा नाम सुदामा है और कृष्ण और मैंने एक साथ ही शिक्षा ग्रहण की है। कुल पांडे, मेरा कुल जो है वो पांडे है। ब्रजराज सुनी सकल गाथ जानी है, कि जब ब्रजराज यानी कृष्ण ये सुनेंगे तो वो संपूर्ण कथा या बात अपने आप ही जान जाएंगे। द्वारपाल चली तहाँ गयो जहाँ कृष्ण यदुराय, यह सुनकर द्वारपाल वहाँ गया जहाँ पर यदुराय यदुवंशी श्री कृष्ण महल के अंदर थे। हाथ जोड़ी ठाड़ो भयो, और वो हाथ जोड़कर ठाड़ो भयो उस स्थान पर खड़ा हो गया, बोलियो शीस नवाए, और फिर सिर झुकाकर वो बोलने लगा। सिर झुकाकर कृष्ण से वो
किसके बारे में बताने लगा? सुदामा जी के बारे में बताने लगा। तो इस प्रकार हम इन पंक्तियों में देखते हैं कि जो द्वारिकावासी हैं वो उनके हृदय में ब्राह्मण व्यक्ति के प्रति अपार सम्मान है, और ये द्वारिकावासी द्वारिकापुरी के समान ही अत्यंत शिष्ट व्यवहार, सम्मानजनक व्यवहार करने वाले लोग हैं। धन्यवाद बच्चों। इसके आगे हम लोग अगले क्रम में पढ़ेंगे।